95% आदमी ना खुश है, 5% खुश है। इसकी वजह क्या है? कितना लाभ मिला? हम उससे खुश नहीं हैं। मुखिया ना होने की वजह भी तो होगी। नहीं, वो बात सब छोड़िए, वो नहीं कह सकते हैं किस लिए। अच्छा काम किए ही नहीं, और जो भी सरकार की स्वच्छता अभियान पंचायत में आया उन्होंने सब चोरी छुपे खा गए, फर्जी। हमें दे दीजिए। आज भी ये चीज़ हो रहा है, हम लोग इससे बहुत नाराज़ हैं और ये चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगा। आज हमारे पंचायत में भूख के कारण, गरीबी के कारण एक आदमी मरा। क्यों मरा? जबकि सरकार का योजना के अंतर्गत उसका सारा कुछ व्यवस्था होना। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं सटीक मीडिया। मैं हूं आपके साथ महताब आलम। आज मैं हाजिर हूं दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत में, जलवार गांव में। तो आज मेरा जो स्पेशल सटीक मीडिया का कार्यक्रम है 5 साल में क्या किए हैं मुखिया जी, इस पर हम बात करते हैं। जो पंचायती राज का जो संरचना हुआ था उसमें विकास हो पाया है या नहीं, जैसे रोड हो, सड़क हो, नाला हो, कृषि का मामला हो, तालाब का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, इन सब पे कितना काम हुआ है, धरातल पे चीज़ें आई हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पिछले 5 साल में मुखिया जी ने आप लोग के लिए कितना काम किया, कितने खुश हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र ठाकुर मेरा नाम हुआ जी। तो मुखिया जी के काम से आप खुश हैं या नाराज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी आज तक जलवार पंचायत में कोई अच्छा काम किए ही नहीं, और जो भी सरकार की स्वच्छता अभियान पंचायत में आया उन्होंने सब चोरी छुपे खा गए, फर्जी खाता खोलवा के हम लोग का शौचालय खा गए। और आज तक यहाँ किसी कार्यक्रम, जो भी जल नल सब अधूरा पड़ा हुआ है। योजना का लाभ नहीं मिला, किसी योजना का लाभ नहीं मिला। इंदिरा आवास मिलना ये हुआ तो बोला 20,000 रुपया रिश्वत लगेगा, 20,000 रुपया चाहिए। ऐसे करके यहाँ की भ्रष्टता मुखिया है और भ्रष्ट पंचायत बना के छोड़ दिया हुआ है। हम लोग को आज तक कोई लाभ नहीं मिला, कोई ये नहीं मिला, मुखिया के तरफ से कोई काम नहीं हो पाया। मतलब कुछ भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। इसकी वजह क्या है? कह तो रहे हैं हमारी फर्जी खाता खुलवा लिया, हमारी फर्जी खाता से शौचालय का पैसा और हमारा अपना भी सब्सिडी का पैसा सब चुरा के निकाल लिया और सारा हजम। आखिर काम क्यों नहीं हो पाया? आप लोग ही तो वोट दे के जितवाए होंगे। अब हम लोग वोट दे के जिताए और वो चोरी चोरी जो काम करना शुरू किया और चोरी चोरी काम कर लिया और जनता को मालूम ही नहीं पड़ा। जनता के नाम से फर्जी खाता खुलवा लिया और सारा पैसा निकासित कर लिया और सारा हजम कर लिया। तो इस बार के चुनाव में क्या मन है, क्या चाह रहे हैं इस बार के? इस बार नया कैंडिडेट को लाना चाहते हैं जो पंचायत में कुछ अच्छा काम करे, जो आज 5 साल से कुछ कर रहा है वैसे ही कैंडिडेट को लाना चाहते हैं। वैसे में एक आभूषण पाठक हमारे यहाँ का कैंडिडेट है, हम लोग उसी को वोट देके उसे विजय बनाना चाहते हैं। तो आभूषण पाठक बाबा हैं, क्या नाम है? मणिकांत झा। आपकी उम्र कितनी है? 43। अभी 43 वर्ष में। तो मुखिया जी का पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था, तो जो भी योजनाएं होती हैं सरकार की तरफ से, तो वो ज़मीन पे आया या नहीं? ज़मीन पे तो आया, लेकिन क्या है कि वो बिल्कुल सही, जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। हाँ, जैसा होना चाहिए, जैसे जल नल का ही योजना है, ये पूरी तरह से बिल्कुल कहीं भी किसी भी टोल में चले जाइए आप, कहीं भी फिट नहीं बैठता है किसी भी वार्ड में। और नाला का ही काम है, तो नाला ही काम 7 वार्ड में मैं रहता हूँ। मैं तो बाहर रहता हूँ लेकिन गांव में भी रहता हूँ, आता रहता हूँ यहाँ पे। तो मेरे घर के आगे भी नाला नहीं बना हुआ है अभी तक, जबकि ये नाले का काम कब का हो चुका है रजिस्टर में। तो वार्ड मेंबर भी होता है वार्ड आधारित काम के लिए। वार्ड मेंबर ने वार्ड मेंबर को वार्ड मेंबर को बोला, तो वार्ड मेंबर बोला कि हमारे को उतना पैसा नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से काम आप लोग करवाना चाहते हैं, इसलिए हम ये वार्ड का काम वार्ड आधारित के लिए तो आवाज उठा सकता है, वो तो ला सकता है योजनाएं। वो भी फेल हो गया। वो वार्ड मेंबर जो भी है, जिसको हमने वार्ड मेंबर बनाया, वो किसी काम का बंदा ही नहीं निकला। इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव हो। 10 साल से जो चल रहा है पंचायत में वो कुछ सही नहीं चल रहा है। वो जो पंचायत के मुखिया जो भी है, वो कुछ ही लोगों के, पंचायत के कुछ लोगों के हाथों का खेल लाना चाह रहे हैं। कोई ऐसा नाम है जिनका? आभूषण पाठक एक नया चेहरा है और यंग जनरेशन में है और इसकी छवि अच्छी है मार्केट में, अपना पंचायत में। कैसे व्यक्ति? बढ़िया व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पंचायत में अगर ये जीतते हैं तो हो सकता है पंचायत का कल्याण करे ये। हाँ बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा कृपाल सिंह ठाकुर नाम हुआ। तो ये जो जलवार पंचायत के जो मुखिया जी हैं, पिछले 5 साल में के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? क्या सब योजनाओं का लाभ मिला? 95% आदमी ना खुश है,
5% खुश है। इसकी वजह क्या है कि ना खुश है? अरे पंचायत का जो मुखिया होता है पंचायत के विकास के लिए अरे चुना यही जाता तो कहते हैं, कुल फर्जी खाता करके पैखाना खा लिया, इन प्रधानमंत्री आवास खा गया, जल नल का पैसा है। तो आपको क्या लाभ मिला, नहीं मिला? कुछ नहीं, जीवन में 10 साल के दौरान में कुछ लाभ नहीं मिला। इस बार क्या चाह रहे हैं? अब अभी चाह रहे हैं कि जनहित परिवार पाठक जी है, आभूषण पाठक जी को इस बेर पूरा बहुमत से जितावे। जनता लोग वो गरीब का नेता है, उनको वोट दे और तन मन धन से उनको सहयोग करके उस पाठक जी को जितावे। मतलब आप लोग बदलाव की लहर है, इस बार पूरा बदलाव चाह रहे हैं एकदम पंचायत। बदलाव होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पाठक जी आएंगे तो पंचायत का विकास हो पाएगा? बच्चे लोग माने गरीबी को विकास करेगा, अमीरी को करे या ना करे, उनके लिए जो सदस्य बनेंगे मुखिया जी जलवार पंचायत का, उसमें उनके लिए सब बराबर है। आप उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, हम करेंगे, वो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ युवा भी, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि युवा जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, ये बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि युवा जो होते हैं वो देश को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम समलेश झा हुआ। तो मैं सवाल करूँगा आपसे कि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा है मुखिया जी का, तो उस कार्यकाल से में क्या क्या हुआ है, किन किन योजनाओं को धरातल पे लाया गया, किन योजनाओं को नहीं लाया गया है? आप खुश हैं या नाराज़ हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सर, पंचायत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई जो आपके सामने हो आज तक। अभी जैसे सरकार का जल नल योजना चल रहा है, उसके अंतर्गत भी हमारे पूरे पंचायत में जितने करोड़ रुपए की भी फंडिंग हुई है, उसका तो आकलन मेरे पास में नहीं है, फिर भी जो गवर्नमेंट का आकलन है, 14 वार्ड है हमारे यहाँ, 14 वार्ड में जो काम हुई है उसको आप देख सकते हैं, धरातल पर में देख सकते हैं। कहीं पे भी आज जल नल लगा हुआ है। सरकार का कहना भी है जो भैया हमको ये करना है वो करना है, लेकिन कहीं पे भी आज तक नल में से जल नहीं निकला, जो बात है। उसके बाद रही पंचायत की विकास की बात। पंचायत की विकास की बात रही तो पंचायत के विकास के नाम पर में जो सरकार का सिस्टम है, उस सिस्टम में अभी तक धरातल पर में हमारे यहाँ पे काम नहीं हुआ हमारे पंचायत में। इसीलिए हमारे पंचायत के लोग जितने भी हैं, उनका सोच है यही, जो बदलाव के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं। जो आज तक इससे पहले भी कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिसमें अपने हमारे पूर्व मुखिया जो यहाँ पे अभी जो धरातल में मुखिया हैं, अभी यहाँ के वर्तमान में जो मुखिया हैं, उनके ऊपर में बहुत सारे केस भी चल रहे हैं। काम भी हुआ है वैसा गलत, जैसे कि आपको फर्जी खाता खोल के फर्जीवाड़ा हुआ यहाँ पर में, हमारे यहाँ पर में बताया गया। गरीबों के यहाँ से खाते में जैसे शौचालय की योजना का पैसा था वही आया था, वो निकाल लिया गया। आवास का पैसा आया था वो निकाला गया। मनरेगा का पैसा आया वो निकाला गया। जबकि आपको भी पता होगा जो गवर्नमेंट के रूल में 3 महीने का वेतन उन्हें दिया जाता है गरीबों को, और ये कह करके उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं जो हमने आपके खाते में पैसे भिजवाए हैं वो 200 रुपये आप ले लीजिए और ये पैसे निकाल के हमें दे दीजिए। आज भी ये चीज़ हो रहा है। हम लोग इससे बहुत नाराज़ हैं और ये चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगा। आज हमारे पंचायत में भूख के कारण, गरीबी के कारण एक आदमी मरा। क्यों मरा? जबकि सरकार का योजना के अंतर्गत उसका सारा कुछ व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं मिला। इसके कारण वो यहाँ से इस धरती पे मरे हैं भूख के कारण। जब सरकारी योजना जो भी आती है धरातल पर में एकदम सुचारू रूप से चले। हमारे यहाँ पे अभी तक अस्थायी पंचायत भवन नहीं है, आपको मेडिसिन की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार सारा चीज़ प्रोवाइड करवाती है हमारे पंचायत को, वो सब नहीं है। हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं जो नहीं, यहाँ से हमारे यहाँ पर में जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं जो सरकार हमें मुहैया करवाती है वो हमारे यहाँ तक नहीं आती, वो हमारे यहाँ तक पहुँचे। मेडिकल के लिए इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाता है इस क्षेत्र में, यहाँ इस गांव में, तो फिर इमरजेंसी में कहाँ आप लोग जाते हैं? या बताते हैं, हमारे यहाँ से गाड़ी बुक की जाती है अपने जेब से। कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती है क्योंकि एम्बुलेंस के लिए आपको लगभग 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय लगता है। तो हम लोग प्राइवेट हिसाब से, प्राइवेट सेक्टर से गाड़ी लेते हैं, उसके बाद उनको लेकर के जाते हैं। यहाँ से 20 मिनट 25 मिनट का रास्ता है, 20-25 मिनट में दरभंगा DMCH में हम लोग ले जा करके उनको भेजते हैं। उसमें तो काफ़ी समय लग जाता होगा। तो मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चाह रहे हैं कि आने वाले मुखिया जो है वो काम करे जी। अभी हमारे बगल की पंचायत है कंसी, वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्बुलेंस तक की सुविधा है। कोई आदमी फर्स्ट एड के लिए बाहर नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो फर्स्ट एड के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। अगर अभी छोटी सी बात हो जाए, अगर मैं यहाँ पे एक्सीडेंट कर जाऊँ तो यहाँ से मुझे उठा करके ले जाने के लिए एक 500 रुपये का गाड़ी किराया का खर्चा होगा, और उठा करके दरभंगा जाते जाते हो सकती है जो और मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, 1 से 1.5 घंटे में वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँच पाऊँगा। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है।